उसके बाद मेरे कपड़े ने यानी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ छोड़ दिया, भाग गया। इस इंसान में मैंने पूरी दुनिया देखी है। बिल्कुल। अगर वो ही निकल गया जिंदगी से, वो चला गया तो पूरी दुनिया तो चली पूरी जाएगी। दुनिया ही उजड़ गई ना मेरी। जी। मुझे तोड़ा नहीं है जी। मुझे तोड़ा नहीं है, मैं कहूँ मुझे तोड़ा है, नहीं तोड़ा। मुझे साजिश करके चकनाचूर किया है। हाँ, तू खेलता है उन चीजों से जो खेलने की ना चीज कोई। बड़े देखे मैंने इस दुनिया में, ना तेरे जैसा बदतमीज कोई। वो चीज नहीं रही जो पहले कभी थी, बोलती रहती थी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने जीरो से उठकर आज हीरो तक का जो सफर तय किया है, उन्हीं से आपको मिलवाऊंगा। आप स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं, ये देखकर आप पहचान गए होंगे हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर इनका आज बोलबाला है। तो आज रियल न्यूज हरियाणा पर खास मुलाकात रेखा गोस्वामी जी से होगी। तो रेखा जी, सबसे पहले चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी। और रियल न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं आपकी रेखा गोस्वामी, मेरी तरफ से सभी दर्शकों और आपका राम राम जी। जी, तो बहुत अच्छा लगा। रेखा जी, आज आप टोहाना पहुंचे हैं। जी सर। क्या उद्देश्य था आपका? सर, आज का उद्देश्य यही था कि मैं दिलकश लाडी सर के स्टूडियो आई थी जी। जिनके मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं। जी। अपने डीजे बीट सॉन्ग हैं, काफी अच्छे सॉन्ग हैं। और मुझे इतना पता है कि आने वाले टाइम में ये धमाका करेंगे, बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होगा हरियाणवी इंडस्ट्री में। हाँ जी, हरियाणवी इंडस्ट्री में। और पुष्पक नैन सर हैं जिनका मैंने 3-4 गाने मैंने लगातार सॉन्ग किए हैं। और अपने अजय सर हैं, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो है अपने अंश। बहुत ही अच्छा काम किया है सर ने और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तो रेखा जी, आपने गाने रिकॉर्ड किए हैं, तो ये जो गाने रिकॉर्ड करने का या आपको गाने का कब से जो शौक था, कब से शुरू किया आपने? सर जी, शौक तो ऐसा था कि जैसे कि सभी, मुझे जितने देख रहे हैं हरियाणा में तो लगभग सभी जानते हैं ना कि मेरा स्ट्रगल रहा है कि मैं बचपन से गाना तो मैंने कोई स्टार्ट ही नहीं किया था कि मैं गाऊंगी बड़ी होके, इन फ्यूचर भी मैं गायक बनूंगी। मेरा कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था। बस ये अचानक ही कैसा हुआ कि हमारे स्कूल 8वीं तक का है, सरकारी स्कूल, मैं उसमें पढ़ी लिखी हूँ। और उसमें सर ने आया एक फेस्टिवल, तो उन्होंने कहा अभी बच्चों तैयारी करके आनी है। वो पता नहीं कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे बच्चों का भी, कौन आगे बोल सकता है, नहीं है ना। तो मुझे भी उसमें खड़ा किया। मेरे को कहते, नाचना मेरे को आता नहीं था उस वक्त, तो अभी भी नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही नाच लेती हूँ बट नहीं है ना। तो उस टाइम मैं साइड में लगी खड़ी थी। सर कहते तू क्या करेगी, कोई पोयम गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, बस सारे तो लगे पड़े हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ। सर जी कहता क्या करना है। मैं सर जी मैं घर जाऊंगी, पहले मम्मी से पूछूंगी फिर गाऊंगी जो भी बताऊंगी। तो मैं गई घर। मम्मी सिंगर थे? मम्मा मेरा बहुत सुरीला गाते हैं, पर वो कभी पर्दे पे कभी गाया नहीं उन्होंने। जी। तो मेरे पापा भी बड़ा अच्छा गाते हैं। मैंने पापा को ही सुना था बचपन में गाते गाते भी, मेरे पापा हमें यहाँ पे रख के तो गाते चलते थे। तो मैं घर पे आई, घर पे आते फिल्म चल रही थी हम साथ साथ हैं। तो उसमें गाना चल रहा था, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो मैंने पूछा मम्मा से, मम्मा मेरे को सर ने ना एक काम दिया है। कहती क्या? मम्मी मुझे डर बड़ा लगता है, मैं बता दूं? कहते हाँ, अगर मैं नहीं बताया तो मुझे कल को वैसे भी डंडे पड़ जाने हैं भी, मैं सबसे कमजोर बच्चा हूँ। मम्मी कहती क्या करना है? मम्मी मैं शायद गाना गाना चाहती हूँ, मैं ये गा सकती हूँ? मम्मी कहती हाँ ये बहुत बढ़िया लगेगा, गाओ। तो मैंने मम्मी के फोन में वो गाना निकाल के कान में हेडफोन लगा के मैं सुनती रही। अगले दिन खड़ गए भाई लाइन में सारे के सारे बच्चे, रेखा की बारी आ गई। मेरी टांग बहुत कांप रही थी, मैं गा लेगी रेखा? तो पहली बार था वो?
सबसे पहली बार मैंने तो गाना देखा ही नहीं था कभी, मैं गा रही हूँ, देखा नहीं था तो मैं गाना था। मैं ठीक है रे खास, 13 नंबर लग गया। जब सारे शांत हो गए ना, पता नहीं तो वो मेरे को सुनने के लिए थे, पता नहीं भगवान ने कोई वरदान ही देना था मुझे उस दिन। मैंने पहले तो बहुत कांपी, फिर मैंने ना ऐसे करके ना आंखें बंद कर ली। हो जाएगा जो हो जाएगा, रेखा देखी जाएगी, गा दे। जब मैंने गाया स्कूल में, एक तो आवाज ही वैसे गूंज गूंज के पड़े, वो मुझे और भी सुंदर लगे। सभी बच्चों ने जब मेरा गाना खत्म हुआ तालियां बजाई। सर कहते ये बच्चा फर्स्ट आएगा। मैं देखूं मैं फर्स्ट आऊंगी, और ऐसा ही हुआ, मैं फर्स्ट आई। कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, मैं फर्स्ट आई। और इतना शुक्र परमात्मा का कि मेरे सर ने उधर से मुझे हर जगह ले जाना स्टार्ट किया। संतोष सर थे मेरे, उन्होंने मेरे को हर जगह निकाला, पेवा लेके आए, हर शो में, हर जहाँ पे भी बच्चों का कॉम्पिटिशन हुआ, वहां पर मुझे लेके जा रहे हैं, और मेरे घर के पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे बच्चे को कहाँ लेके चले गए, किधर गया हमारा बच्चा। तो बस तब से मेरे सर ने मेरे को पैड़ियां चढ़ाई हैं इन चीजों की। उसके बाद मेरे मम्मी डैडी, जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा मेरे को महफूज रखा, प्यार दिया। और बाकी संघर्ष मेरा जो रियाज पानी है वो मेरा, मैं जीरी लगाती थी उस टाइम पे, बड़ा है ना। मैं बहुत जी जीरो से उठी हुई बच्ची हूँ, आप सभी को पता है, जीरो से उठे बालक हैं जी हम तो वहां पे जब किले में थे तो किले में लगा रहे हैं जीरी, चिंखे मार मार के गा रहे हैं, तो सभी कहते हैं कौन गा रहा है, इधर सिंगर आए हुए हैं क्या। बस उधर से जी मेरा रियाज हुआ है। बस ये हालातों और वक्त ने मुझे सिखाया, जो जितना सिखाया। घर के हालात उसमें कैसे जी ऐसे थे, एक टाइम रोटी बन जाती, एक टाइम नहीं। अच्छा, मतलब कि अगर मानो मेरे पापा ने बाहर रह के दिहाड़ियां कर करके हमें कभी भूखा तो नहीं सोने दिया, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता था कि है ना, हमारा बहुत ही मतलब जीरो से उठना ना जी, बहुत ज्यादा। आज के दिन का तो मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा ने मुझ पे बहुत बड़ा कर्म किया जी। बिना भाई ताने भी बहुत सुने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुने। अच्छा, भाई मार नहीं है आपके? नहीं जी, मार बड़ी खाई है, बहुत पिटे भी। ऐसा नहीं है कि भी मुझे कभी मार नहीं पड़ी, मुझे सबसे ज्यादा मार पड़ी है घर में, और प्यार भी मुझे सभी करते थे जी। तो बस उन मार से और उन संघर्षों से लड़के आज का जो एक पल है, आज का जो एक टाइम है, मतलब कि बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। तो आप सिर्फ बहनें हैं? कितनी बहनें हैं आप? मैं और मेरी एक छोटी सिस्टर है। दोनों सिस्टर, यानी कि गोस्वामी सिस्टर के नाम से आप प्रसिद्ध हुए थे। तो उस समय जब आप अपने गुरुजी के साथ, यानी मास्टर जी थे जो, उनके साथ जाते थे, तो पड़ोसियों के भी ताने कुछ सहने पड़े होंगे? पड़ोसियों ने जी बहुत ताने मारे हैं जी। मैं जब जागरण करती थी ना हमारे घर पे, मैं कह तो रही हूँ सर जी, रोटी भी नहीं बनती थी एक टाइम पे, ऐसे हालात थे हमारे। तो मम्मी को पता क्या बोल देते थे, तेरी तो दी बाजीगी, तेरी तो उसके खिलाफ निकल गई, तेरी उसके साथ चली गई, वो तो कैसी करेंगी, ऐसी करेंगी। मतलब कि खाने के लिए रोटी नहीं दी गई, ताने बहुत दे दिए। अच्छा। तब से मैंने एक चीज सोची थी कि दुनिया की मैंने बातों को साइड पे रख दिया था। मैं जो करूंगी मैं सही करूंगी, मुझे नहीं सुनना मम्मा, मैं तुम भी एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मैं तुम लोगों का साथ में कभी नहीं छोड़ूंगी। और वही हुआ। आज जहां तक भी मेरा नाम है, मुझे जितने भी लोग जानते पहचानते हैं, मैंने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा। मैं बाकी दुनिया को छोड़ दूंगी, मैं मेरी मम्मी डैडी को नहीं छोड़ूंगी। माँ बाप के लिए ये ऐसे ताने सहना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनके घर में बेटा भी नहीं है और बेटियों पर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पड़ोसियों के द्वारा, तो उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। पर मैं एक चीज का मानती हूँ कि मेरे मम्मी डैडी ने जो मुझ पे भरोसा किया है, हम तो एक इंसान है, मैं अपने आप को नहीं कहूंगी, मुझे इतना पता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा रब जानता है भी रेखा कैसी है। वही गल है कि मैं आजाद जरूर हाँ, मैं आजाद जरूर हाँ, पर जने खने रुख ते मैं आलना बना ला, ये मेरा किरदार नहीं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कभी मन में ये भी आया लोगों के ताने सुन के कि छोड़ो इसको, इस लाइन को छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेते हैं? मेरे साथ ये तब हुआ था सर, जैसे कि मुझे बहुत ऐसा समय फेस करना पड़ गया था। उस टाइम एक तो नवा मेरा खून था, बहुत ही एक न्यू, पता ही नहीं था भी मेरे साथ ये भी हो सकता है। बिल्कुल। धोखे बड़े खाए हैं। अच्छा। इतने धोखे खाए हैं बाहर के तो बाद से, पहले अपनों से खाए हैं। पहले तो हमारी खुद की फैमिली नहीं राजी थी मेरे ऊपर, फिर उसके बाद बस एक साथ दिया मेरे मम्मी डैडी ने,
और उसके बाद जब दुनिया मेरे मतलब दुनिया के ताने आने लगे, जब थोड़ा सा चढ़े थे, उसके बाद मेरे कपड़े ने यानी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ छोड़ दिया, भाग गया। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आती जाती रहती है। मैंने तो एक ही चीज कहा है कि अगर मैं हूँ, अगर मेरे अंदर वो जुनून है, अगर मेरा रब सिद्धा है मेरे साथ, उसको पता है मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और मैं संघर्ष करती रहूंगी। बेशक मुझे सारी जिंदगी करना पड़ो, मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे दिल वालों की रब कभी मोड़ता नहीं है, वो सुनता है। थोड़ा टाइम जरूर लेता है, अच्छे बंदों पे वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं है, वो निखारता है। वो इसलिए निखारता है कि देखते हैं ये कहाँ तक टिकता है या टिकती है। हस्बैंड ने छोड़ दिया था, क्या यही कारण था आप इस लाइन नो नो नो, अच्छा था मेरे साथ, अच्छा उसने मेरा सपोर्ट भी किया है। बस फिर कुछ पता नहीं क्या वजह हुई, मुझे बिना बताए मतलब कि एग्जिट हो गया जिंदगी से। उसको थोड़ा, देखिए ये सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा। मैं कह रही हूँ जी, मैंने अपनी जिंदगी में एक, अगर बोलते हैं ना कि प्यार क्या होता है, तो प्यार मुझे सिखाया ही उसने था। वरना मैं एक ऐसी लड़की थी, मुझे प्यार प्योर का नॉलेज नहीं था और ना ही मैं जानती थी। एक्चुअली मैंने उसको पसंद किया था और उसने भी मेरे को पसंद किया था। फिर बाद में वही बात है जी, अगर मोहब्बत सच्ची हो ना तो वो अधूरी ही रहती है। हाँ, तो पता नहीं वो छोड़ गया या मैं इस लायक नहीं थी उसके, कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपने आप को ही कहूंगी, धोखा मानते हैं आप इसको? एक बड़ा मैं धोखा मानती हूँ, क्योंकि अगर वो अच्छा होता तो नहीं जाता, वो रहता मेरे साथ, हर तरह से संघर्ष करता। पर वही गल है, गरीब बांधा प्यार किन्नू रास आया है। गरीब है से कोई गल नहीं, पर हम लड़ रहे हैं, हम वो वाले गरीब नहीं है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में आपका बाय? हरियाणवी इंडस्ट्री जी, हरियाणा तो मेरी जान है जी, मेरी शान है। और हरियाणा में मैं आई थी आज से 2022 में जी, 21 में मैंने पैर रख लिया था हरियाणवी इंडस्ट्री में। तो आज मुझे लगभग 5-6 साल हो गए हैं। तो यहाँ फिर किसी ने आपको ऐसा समय आया हो कि ये मेरा इस्तेमाल करके चले गए, यूज किया किसी ने? इस्तेमाल तो देखो जी, सच बताऊं, पैसे में हुआ है और वही बात है, अपना बन के ठग जाना वो हुआ है। बाकी ये ऐसा इस्तेमाल नहीं था कि कोई मुझे चीट कर गया, ये कर गया, वो कर गया, नहीं। अपा ने उस वैसे शौक नहीं पाले, ये है कि मुझे अपना बना के मार गया जी। जैसा कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कुछ उच्च लेवल पे जा रहे हैं, आप बैठे हो ना मेरे साथ, आप 10 मिनट बैठ जाओ, मैं आपको अपना समझूंगी कि ठीक है आप मेरे अपने हो, मैं बगाना नहीं समझती। तो मैं आपके सामने सारी बात खोल दूंगी अपनी, भी ठीक है ये है वो है, मैं आपको अपना समझ लूंगी। मेरे से यही सबसे बड़ी गलती होती है, और सामने वाला बंदा मुझे इस वजह से चीट करके चला जाता है। वो देखा है कि आपकी काफी वीडियोज उस समय की वायरल थी, जब आपने बताया खेत में धान लगाते हुए या घर में बैठे हैं, उस समय आप अकेले में गुनगुनाते थे। तो सबसे पहला हरियाणवी इंडस्ट्री में किसके साथ आपका जो सॉन्ग था वो आया था? किसने कहा था कि ये लड़कियां अच्छी गा रही है? वो क्रेडिट तो देखो जी फौजी सर का है जी। और मेरे एक उनसे भी पहले होविंदर सर है, म्यूजिक डायरेक्टर है। और मैं मासूम सर के उधर गई थी भजन रिकॉर्ड करने, तब मासूम शर्मा, हाँ दादा, सबसे पहले उनके स्टूडियो से मुझे पता लगा था कि स्टूडियो भी होते हैं, गाने भी होते हैं। तो उधर गई, तो उधर उन्होंने मेरी आवाज पकड़ ली। तो सर इधर आए थे इनके स्टूडियो, फौजी सर के, है ना, करमवीर फौजी सर के जी। तो उन्होंने सर को बताया कि ऐसे ऐसे अपने एक पेहेवा में अपने बच्चे हैं कि आप उनको एक बार ट्राई करो ना, मौका दो। तो सर ने मुझे बुलाया, हमने आवाज चेक कराई, और उसी ही दिन मुझे सर से मिलना था। उसी दिन कुसुम गोयल जी उधर आए हुए थे। जब मुझे ये भी पता लगा कि ये मीडिया भी होती है, ये इंटरव्यू भी होते हैं, है ना, तो भगवान की दया से वो इतना चला कि रेखा गोस्वामी हो गई। वो एक तो शायद पता नहीं, एक वही था, एक तरक्की आवाजें मार रही थी मुझे। और इससे पहले की बात मैं बताती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी घर में बैठी हुई जी। क्योंकि मैं उस टाइम दिहाड़ी मजदूरी कर लेती थी, दिहाड़ी करके आई हुई थी। तो कहते भी रेखा जी, है ना, मैंने कहा उस्ताद जी, कहते हाँ हाँ बच्चे बोलो। मैं उनको गुरुजी कहती हूँ, उस्ताद जी। तो कहते हाँ बच्चे बोलो। उस्ताद जी मेरे को कोई काम लवाओ ना, भी मतलब कोई भी मैं कुछ कर सकती भी हूँ या नहीं। आप भी कहते हो भी आप बड़ा अच्छा गाते हो बच्चे, तुम टेंशन ना लो, तुम जरूर मालिक सुनेगा।
तो मैं उस्ताद जी करो कुछ। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, कल आ जा तू। बस पूरी रात मैं रोती रही, मैं रब मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। जी। सब्र भी किया, मेहनत भी की, तब भी मैं वो मुकाम नहीं मैं हासिल कर पा रही। मेरे सिर कर्जा बहुत था। मैं बता दूं कर्जे का क्या रहा, लोग बोल तो देते थे भी यार कर्जा कैसे हो गया, इनके सिर ये कैसे हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी सिस्टर मर चुकी थी, मतलब कि उसको निमोनिया की शिकायत हुई, वो मर गई थी। तो मेरी मम्मी ने कर्जा उठाया, अब उसका ना चक्रवर्ती ब्याज डाल दिया लोगों ने हमारे ऊपर। वो भी किस वजह से, वो कहते हैं भी थोड़ा गलत बोले मेरे को, और है ना मेरे को बोले। तो मैंने कहा भी तुम ब्याज लगा लो। ठीक है भाई। मैं ना मैंने रब से रो दिया, भाई कब तक कहाँ तक चलूंगी मैं ऐसे, मैं तो हार जाऊंगी। पर एक बात है, कहते नहीं जब रब इंसान थक जाता है ना, वो उसके हौसले को टूटने नहीं देता, तब भगवान कुछ ऐसा करिश्मा, ऐसा चमत्कार करता है कि उसकी जिंदगी को बदल ही देता है जी। तो मेरे साथ सेम वही हुआ। मैं सारी रात रोई, अगले दिन मैं फेमस हो गई। फौजी साहब के पास चले गए? हाँ, मैं सर के पास गई, सर ने मेरा बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट उधर किया, सबके सामने मुझे बताया, और उधर ही हम गा रहे थे जी। मैं उधर पीछे मरा जग जाड़दा, पानी पर मेरे लिए मरदा, कदी ऐस फुलते कदी ओस फुलते, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। तो बस ऐसे चला, तितलियां तितलियां होगी। अच्छा, दोनों सिस्टर हैं आप, दोनों इकट्ठा गाती थी या वो बाद में आई? नहीं, सिस्टर मेरी गाती नहीं थी, उसको थोड़ा डांसिंग का शौक था। अच्छा। जैसे कि ना ब्रेक डांस नहीं करते हैं थोड़ा, वो कर रही। मैं तू क्या करेगी, कहती मैं डांस, मैं अपनी फैमिली में तो डांस अलाउ नहीं है। सिंगर थे सभी? सिंगर नहीं थे, गायकार थे। मम्मी भी बता रहे आप, मम्मी तो ऐसे गुनगुनाती है जैसे मिठास उनकी बोली में। कभी गाया नहीं, मेरे दूर दूर की फैमिली तक कोई गायक नहीं है जी। अच्छा, ये हमें पता नहीं कौन सा वरदान भगवान ने कहाँ से भेज दिया हमको गवैये बना के। अच्छा। कोई नहीं दूर दूर तक गाता। तो मैं बैठी, तो उसको मैंने कहा मेरे साथ गा। उस टाइम गाना कौन सा था, गाना शायद कोई गाना चल, हाँ, लगती मनो जिवें अंबरां दी कोई ना, मिठी अग लक रे कुड़ी नमकीना, पतला जा लक तेरा लक नू संभाली, आनंद मिले न लगदी कमाली, होया बुरा हाली, तू आजा मेरे क्लोज, मैं तारा मौका रोज आप गाते रहे थे। वो ऐसे गा रही, मेरे को थोड़ा इंग्लिश में मैं तंग हूँ, तो वो गा रही, मैं ज्योति गा रही है। अच्छा। मैं ज्योति दोबारा से गा। उसने गाया, मेरे को इतनी प्यारी लगी आवाज, मैं चल अपन दोनों गाते हैं। मैंने उसको बैठ के सिखाया, गाया, अभी मैं उसको सिखाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर वो गलत लगाते, पर वो मेरे से बेस्ट सुर लगाते हैं, उसके सुर पक्के हैं, पकड़ वाले हैं। मेरे थोड़े फिर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वर्डन के साथ गा देते हो जाते हैं, बाकी गा लेती हूँ। जो आपका फेवरेट कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो? सबसे अच्छा एक ही लगता है, मैं जो बचपन से गाती आ रही हूँ। अभी मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही था फेवरेट, और वही है किसने कुछ छड़ चुकना ते किसे मोड़ी तर लेना, पोला जा मोह चुम चुम के दिल राजी कर लेना, एक पल में ना उतरना लाडा दिलारे छुआ, बचपन हाँ बचपन वर्गी मौज नी लबनी, जिंदगी सारी बचपन वर्गी मौज नी लबनी, जिंदगी सारी अच्छा, कभी आप उदास हो जाते हैं, जब आपको किसी ऐसा लगता है वे इसने मेरे को धोखा दिया, तो उसमें कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? वे मोते मर जाना से ओदा उमर बथेरी, सच दसा हण दया भी मेहरबानी आ तेरी, जो होया नाल मेरे मैं अर्जी रब नू लानी, एक बारी मर चले
ओके बस। तो रेखा जी, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। तो आगे का क्या प्लान है अब आप, क्योंकि जो गोस्वामी सिस्टर के नाम से हरियाणा के अंदर काफी फेमस है, तो आगे किस तरह आप चला रहे हैं? क्योंकि आपने बताया हस्बैंड भी आपके छोड़ के चला गया है, माँ बाप की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी, एक दुखों का पहाड़ जो लगातार टूटता आया आप पर, तो कैसे उसको मैनेज किया? मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जी। जी। ओ है जी बिल्कुल। कहते नहीं है, जब वो है ना सब कुछ ओके है। मेरा कहाँ से क्या कुछ हो जाता है मुझे नहीं पता। अगर मेरे साथ कोई चीट कर रहा है ना बंदा, वो ऐसा है वो हटा देगा। अच्छा। अपने आप ही हटा देता, अपने आप ही चले जाते हैं। मैं किसी को ऊंचा नीवा नहीं कहती, ठीक है मेरे मुंह से 2 वर्ड निकल जाएंगे ना तो मैं पछतावा कर लेती हूँ, फिर मैं कॉल करती हूँ तो भगवान ऐसा करता है कॉल ही नहीं उठाता, जाओ। अच्छा। जिसे जाना जाओ। हाँ। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है कि सारी उम्र एक चीज याद रहेगी, जिन लोगों ने मुझे ये चीज सिखाई है कि कोई अपना नहीं है। लास्ट में मेरी मम्मी ने एक बात याद कराई थी मुझे, कहती तेनू मेरे तो ज्यादा कोई नहीं समझेगा, तो कोई नहीं सांभेगा। वही काम हुआ। अच्छा। इस दुनिया में प्यार भी करके देखा, धोखा भी खा के देख लिया। जब संभलने और संभालने की बारी आई तब मेरे माँ बाप ने मुझे संभाला। तीसरा मेरा कोई नहीं है और अभी भी कोई नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर नहीं आते। मैं कभी अपना इंस्टाग्राम का मैसेज चेक ही नहीं करती, रिक्वेस्ट नो चेक नहीं करती। फेसबुक पे कभी चेक नहीं करती। मैंने विशाल लड़का है मेरे साथ, अच्छा भाई है मेरा, और उसको मैंने सारा मैनेजमेंट संभाल दिया। अभी तू चेक कर, उसके फोन में मेरी आईडीज चल रही हैं, तू चला, जो मैसेज आता तू चेक, मैं नहीं चेकूंगी। मैं फोन से बात ही नहीं करती। मुझे सिर्फ फोन उठाना है, सिर्फ मुझे अपने बच्चों से बात करनी तब, या फिर मम्मी से बात करनी अकेले में रहना पसंद है। मुझे अंधेरा, आज भी मानोगे मैं कैसे रहती हूँ, मैंने कमरे की लाइट सारी ऑफ। मुझे चांदना पसंद नहीं आ रहा आजकल। मुझे ये है कि रोशनी से नफरत हो चुकी है। मैं सिर्फ अंधेरे में पड़ी रहती हूँ और उसमें थोड़ा सा गाना मेरे दिमाग में, मैं हेडफोन लगा लेती हूँ, रोती रहती हूँ, फिर उठ जाती हूँ। मम्मी मेरी ये कहती है अभी तू कमरे से बाहर तो आ जाया कर, बाहर की दुनिया रेखा गोस्वामी एक हंसती खेलती लड़की थी, काफी वीडियोस देखी हैं स्टार्टिंग की, ढाल लगाते हुए पूरा किलकियां मार के गाने वाली थी, कमरे में क्यों? कोई बात है, जब सबसे पहले तो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट हमें मार देता है ना। और सेकंड लाइन्स यही है, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है। मैं सच में हंसती खेलती रहती थी हमेशा। मुझे लगता था कि सभी मेरे अपने हैं। जब दुनिया के चेहरे देखे ना तब नहीं लगा कोई नहीं अपना है। अब मुझे अंधेरा पसंद है, अंधेरे में रहना पसंद है, खुद से बातें करना पसंद है, और दूसरी बात है कि उससे बातें करना पसंद है। भी तू कर जो करना है, तेरे आसरे है सब कुछ। अगर मुझे मेरी जिंदगी में कोई देना भी तो तू दे, तू आ जा बेशक। अब मुझे इंसान नहीं चाहिए। आंख खिंचाई हुई इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, क्योंकि कंट्रोवर्सी ज्यादा चलती है। बहुत ज्यादा। मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया तब भी। चलो परमात्मा ने अच्छा चला दिया उनको भी, पर मुझे भी गिरने नहीं दिया। मैं बता दूं ना कि जिस हिसाब से मैं चली थी, मेरे से निकले भाई ऊंचे नीवे बोल, अच्छा माड़ा मैंने बोला, पर मैंने वो बोला जो मेरे को लगा भी मुझे क्यों बोला, मैंने क्या किसी का बुरा किया है। तब दुनिया ने मुझे ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, तू गलत बोल रही है, ये लड़की गलत बोल रही है। भाई कौन सा गलत बोला? अगर आपको कोई बुरा बोलेगा, आपने वो चीज नहीं सुनी जो मैं नहीं सुना पा रही, तो क्या तुम लोग हंस के सह जाओगे? बताओ कौन सा है मुझे हंस के सहने वाला? मेरे से ये गलती है कि मैंने मीडिया के सामने भी बोल दिया, पर मेरे दिल को तो समझो ना, मेरा दिल साफ है, मैंने तब बोल दिया। अगर मैं दिल की माड़ी होती तो मैं वो चीज क्यों कहती? अगर मुझे पता होता, होशियार होती, तो मैं ये कहती ना, हाँ जी किसी ने मेरा बुरा नहीं किया है, सब ठीक है, और मैं संभाल लेती। यानी कि जो दिल में था वो बोल दिया पर मैंने कभी किसी का माड़ा नहीं किया। मुझे आज भी पता है इस रेखा का। उस टाइम भी मेरी एक अच्छी आदत है, उस टाइम मैं बहुत अच्छी थी। और अच्छे लोगों की एक बात अच्छी होती है कि चाहे जितने मर्जी धोखे मिल जाए, वो अच्छे ही रहते, अपनी अच्छाइयां नहीं भूलते। और मैंने वही किया, मैं अपनी अच्छाइयां आज भी याद रखती हूँ।
मैं अपनी अच्छाइयों को ऐसे बांटती चली जाऊँ। जब आपके साथ ये घटनाएं घट रही थी, उसके बाद काम पर असर हुआ आपके? काम पर 1 साल, मैं कहती हूँ जी, जब आपका अंदर से रूह मरने लग जाए ना। क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं, आपकी आंखों में आंसू हैं। अरे ही आंखों से आंसू निकलते हैं इंसान के जब उसके साथ कोई बुरा होता है। बुरा तो जी देखो, मैं ये कहूंगी कि मैं दिल की बड़ी साफ हूँ। मैं जो अंदर होता है मैं बता देती हूँ, मैं नहीं छुपा नहीं सकती। अब मैं वो हूँ, मैं अंदर रख लेती हूँ। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता। अब वो चीज नहीं रही जो पहले कभी थी, बोलती रहती थी। मैं फोनों से, ये 2 फोन है जी, दोनों न्यू है। मैं एक फोन के लिए भी तरसती थी, आज मेरे पास 2 फोन है और दोनों न्यू है ना। जी। और मैंने कभी ये नहीं है कि मेरा फोन चलाने का दिल नहीं होता, मैं फोनों को साइड में रखती हूँ। तुम ले जाओ, जो विशाल है मेरे साथ लड़का, उसको देते के रखती हूँ फोन, तू चला, तू अटेंड कर, मेरा नहीं दिल है। ठीक है, कोई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे नहीं किसी से बात करनी। मेरा ऐसा हो गया मन, मुझे तोड़ा नहीं है जी, मुझे तोड़ा नहीं है। मैं कहूँ मुझे तोड़ा है, नहीं तोड़ा, मुझे साजिश करके चकनाचूर किया, चकनाचूर हो गई हूँ। तो अब ट्रस्ट नहीं होता। और रही बात प्यार की, बहुत दूर की बात है, मैं सुन भी नहीं सकती कि अगर अब कोई मुझे कहे भी मैं तुझे लाइक करता हूँ, मैं तुझे पसंद करता हूँ, अब मैं सुन ही नहीं सकती। ये वर्ड से तो मुझे इतनी नफरत हो गई है। अपनों ने किया या इंडस्ट्री के लोगों ने? जिसको अपना बनाया था उसने, जब वो चला गया, जिसमें वैसे कह देते हैं लोग कि लड़की कहती है कि सारी दुनिया ऐसी है। एक लड़का माड़ा हो जाए ना, सारी दुनिया कहते हैं सारी दुनिया के साथ रही है क्या? मुझे भी 1-2 ने बोल दिया सारी दुनिया के साथ रह ली तू। मैं, मेरी बात सुनो, अब जिस इंसान में मैंने पूरी दुनिया देखी है, अगर वो ही निकल गया जिंदगी से, वो चला गया, तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ना मेरी। जी बिल्कुल, दुनिया उजड़ गया। बस अब ये है कि मैं स्ट्रांग मदर हूँ, मेरे बच्चों के अलावा अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। और दुआ यही रहेगी कि मैं मेरे बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे मेरे सांसों का नहीं पता मैं कब जिंदगी छोड़ जाऊं। मुझे जिंदगी नहीं पसंद अब सच में। मम्मी पापा के पास रहते हैं आप? मैं अपनी मम्मी पापा के पास भी कहाँ, सारा दिन तो अपने वर्क पे निकले रहते हैं। रात को जाके जब बच्चों के साथ बात करते हैं तो अच्छा लगता है भी, हाँ है कोई मेरा अपना, बातें करता है मुझसे। वो भी मुझे अंधेरे से निकाल के लेके आएंगे, मम्मा आजा। मेरे बच्चे तो मुझे ऐसे करेंगे, मम्मा आ जाओ, आते नहीं। मैं उनको बोल, बेटा आ रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं दिल नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चों के साथ जब मेरा ये होगा ना कि रेखा छोड़ दे साल, उसको साइड कर, फिर मैं अपने बच्चों के साथ खेलती हूँ, फिर मैं उनको पकड़ती हूँ, भागती हूँ उनके पीछे, फिर मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स फ्रेश करने की कोशिश मैं वो लड़की हूँ टूटने के बाद सहारा नहीं मांग रही, खुद ही खड़ी होती हूँ, टूट जाती हूँ, गिर जाती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। अभी भी मैं अगर कहूँ, नाम मेरा बहुत हो चुका है हरियाणा में, पंजाब में, सारे प्यार कर रहे हैं। मुझे बस ये है कि मैं अपने आप से मिल जाऊं, मुझे अब किसी से नहीं मिलना। समझ रहे हो इस बात को? मुझे सिर्फ अपने आप से मिल जाऊं मैं एक बार, मुझे किसी से नहीं मिलना। अब वो दिल नहीं रहा, वो मन नहीं रहा, थक चुके हूँ। देखिए रेखा जी, आप इमोशनल हो चुके हैं, हम थोड़ा इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे। अभी कोई नया सॉन्ग आ रहा है आपका? नए सॉन्ग जी मेरे अगर मैं बताऊं, बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत साथ दिया सभी ने मेरा, अच्छे भाई हैं सभी, बड़ा साथ दिया इंडस्ट्री ने मेरा। अभी मेरे कम से कम भी अगर मैं बता दूं, अगर मैं रिकॉर्डिंग की बताऊं तो बहुत मैंने रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सारी जगह ना, रोज का मेरा एक भी दिन वो नहीं फ्री नहीं है जी। और गाने की बताऊं तो मेरे 40-50 प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ऐसे है धमाकेदार हिट जी, जो आते बड़ा कब देंगे। हाँ अच्छा जी। बाकी पब्लिक बड़ा प्यार दे रही है मेरी आवाज को। मैडम जी सॉन्ग अच्छा चल गया है, मासूम सर के साथ आया था, अभी किया था हमने, 2.5 महीने ही हुए थे, तो उन्होंने जल्दी पा दिया, ऑडियो कर दी उसकी, है ना, रिलीज।
तो बस ऐसे ही चलता रहेगा आगे आगे। परमात्मा बहुत कुछ दे रहा है मुझे। अब हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में कहना चाहोगे कुछ? अरे हरियाणा तो जान है अपनी। हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करने का एक असली महत्व मेरा यही है कि हरियाणा को अपन सभी आगे लेके चलेंगे। मैं नहीं कल्ली नहीं ले जा सकती और ना ही मैं इतनी बड़ी हूँ, साथ लग के बस कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश मेरी पूरी जारी है कि जब मैं बजूंगी ये कहेंगे हरियाणा की छोरी है रेखा गोस्वामी। कहाँ तक सफर तय करना चाहते हैं? कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं बॉलीवुड तक। बॉलीवुड सपना है आपका? ये मेरा सपना है जी। और इसको मैं पूरा कर लूंगी लगभग 25 से 26। हाँ 26 तक मैंने गाने चलवा लेने हैं बॉलीवुड में। हरियाणा को बॉलीवुड में बजा देना है। और जी। मैं कह रही हूँ, मैं फैन, सच बताऊं, मुझे आवाज, बस फैन तो नहीं कहूंगी, आवाज कहूंगी। आवाज जो मुझे नेहा कक्कड़ का टच है ना, फील है, वो मुझे बड़ा पसंद है। अब मैं वैसा तो नहीं कहूंगी कि मैं उनकी तरह गा सकूंगी, नो। मेरा खुद का भी एक है ना, आवाज का एक अपना अपना होता है, बिल्कुल अपना लेवल होता है। हाँ अपना अपना। तो जो मेरा कैप्चर है आवाज का, मैं कहती हूँ कि वो खनक दूंगी कि एक अलग सी वाइब आएगी जो मैं सोच के बैठी हूँ। अब मैं इन अंधेरों में भी सिर्फ अपने आप को एक ये चीज सोच रही हूँ, मैं कुछ अलग क्या कर सकती हूँ जी, यानी कि अंधेरों से अगर आप निकल के आएंगे तो अलग ही निकल के आएंगे। मैं बिल्कुल निखार के साथ आऊंगी, ऐसे ही आऊंगी। जब आग से सोना निकलता है तो वो बिल्कुल चमकता हुआ निकलता है। मैं कह रही हूँ जी, मैंने रोना धोना पूरा कर लिया है। मेरे रब को मैंने सुना दिया है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे बेकसूरी में इतनी सजाएं मिली है। लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा के निकले हैं, उस वक्त इल्जाम लगाए जिस टाइम आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी जी। मतलब मुझे जिस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं क्यों परेशान हूँ, किस वजह से परेशान हूँ, वो नहीं समझ आया। मुझ पे इल्जाम लगाए और बाद में कहते हैं कभी भी इल्जाम नहीं लगाने चाहिए, है ना। हम मतलब कि वो कहने का मतलब ये हो गया है कि मैं नस्ली बंदी नहीं हूँ, ये कहने का मतलब है लोगों का, है ना। बाकी अगर मैं कहूँ ना तो मेरे जैसी नस्ल पूरी दुनिया में ढूंढ के दिखा दो, है ना। तो कोई ऐसा सॉन्ग जो फिलहाल आपने किया हो? तो है हाँ, तो खेलता है उन चीजों से जो खेलने की ना चीज कोई, बड़े देखे मैंने इस दुनिया में ना तेरे जैसा बदतमीज कोई। तू जिस्म हो ऐसा नाचता है जैसे शेर कोई भूखा सदियों का, हाय मेरे आंसुओं से ना मेल कोई इन नदियों का, मेरे आंसुओं से ना मेल कोई, ना मेल हो इन नदियों का। बहुत बढ़िया। लिमट क्रॉस न करे, आगे की भी सोच न करे, जद काट लिया माड़ा टाइम भी, इब आगे की भी सोच न करे। लिमट क्रॉस न करे, आगे की भी सोच न करे, जद काट लिया माड़ा टाइम भी, अब आगे की भी सोच न करे। इंडस्ट्री में इब मन धर असा कदम, मारा तेरा भीरा इब मन देखना सदम रे, मैं इसी छोरी सुरक दे थूक कहना चटुरम। लास्ट में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, अगर बच्चों आ रहे हो ना जी, अगर मेरी तरफ देख के भी काफी कहते हैं रेखा दीदी आप देखा, तो हमें ना एक एनर्जी मिलती है, एक हौसला मिलता है। तो भाई रेखा दीदी ने कभी भी किसी पे डिपेंड होके काम नहीं किया है, किसी के मोढे पे रख के नहीं चलानी है तो खुद के दम से चलाओ जी। क्या कह रही हूँ मैं, समझ बिल्कुल मेरी बातों को समझना जी। अगर पूरी प्रैक्टिस है, तैयार हो तो निकल पड़ो बिना किसी डर के, ठीक है। मेरा जितना साथ रहेगा, मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने संघर्ष देखा, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। साथ लोग ऐसा देने के लिए बोलते हैं, अगर मैं साथ दूंगा तो मुझे कुछ चाहिए जी। मैं ऐसी बनूंगी
मैं बिना किसी लालच के साथ दूंगी बच्चों का। बिल्कुल ठीक है, न्यू पीढ़ी बच्चे जो भी, मैं तो वही कहूंगी जी, जो भी आएगा तैयारी करके चलो, कमर कस के चलो। ठीक है, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं गिरा पाएगा। अगर गिरोगे भी ना तो पत्थर के बन के चलना, कि नाजुक से ना बन के चलना कि मिट्टी की तरह भुर जाओ ना। जी जी जी, पत्थर हो जाओ और चलो, फिर चलने में और रेड़ने में मजा भी आएगा। और जो जो रास्ते में आएगा ना, उसको कहते हैं ना, जब वट्टा सब पड़ गया टकराएगा तो उसको घायल कर दोगे, लेकिन तुम मजबूत रहोगे। आखिरी में कोई ऐसे अपने गाने के 2 शब्द? मैं तो वही कहूंगी मेरा गाना है, ये भी मैंने लिखा है, मेहनत करते रहो। और गाना है कैसा मैं गुस्से वाली नहीं थी, मुझे थोड़ा बना दिया गया। मेरे ये गाने आने हैं जो मैंने सुना दिए है ना, अभी जल्दी आएंगे जी। तो ये गाना मेरा खुद का है और मैं थोड़ा गुस्से में थी उस वक्त, और मैंने 3 मिनट के अंदर ये गाना तैयार किया है। 3 मिनट में लिख दिया? 3 मिनट में। सिर्फ चाय का गिलास भरा हुआ था, ठंडी चाय थी, मैंने अंदर ली, मम्मी ने भर के दे रखी थी, रजाई में बैठे बैठे माँ कलम और मेरा पेन लेके आओ जल्दी जल्दी आया। तो ये गाना था, लोडड़ नाली जट्टी खेडे नाल राफला, ओ तेरे जहे वालियां नू मिंटां विच चक ला, ओ लोडड़ नाली कुड़ी खेडे नाल राफला, तेरे जहे वालियां नू मिंटां विच चक ला। मेरे सामने तू ज्यादा औखा जाना होई वे, मेरे सामने किसे दा रोब ना विखाई, तेरे पादू अस टाइम वे मैं सौ सुकने डड दी दनाली नाल, बापू दी दनाली नाल खेड वड्डी होई, मैं करना शिकार तेरे जे हाँ वर्गे, डड दी दनाली नाल खेड वड्डी होई, मैं करदी शिकार तेरे जे हाँ वर्गे। हाँ, ये तो जी करम है रब का जी। सारा हरियाणवी भी, पंजाबी भी, हिंदी भी लिख मैं सभी लेती हूँ, पर कलम मेरी, ये जो मैंने सुनाया था ना कि मेरे आंसुओं से ना मेल कोई जी, ना मेल कोई इन नदियों का। मैं सच बताऊं, ये एक छोटी सी क्लिप मेरी है और मेरी जिंदगी की छोटी सी क्लिप में मैं बताऊंगी। उस टाइम सर जी मैं रो रही थी। अच्छा। मैं रो रही थी, और ये गाना जब मैं अपलोड होगा ना, ये अच्छे लेवल पे गाना आ रहा है अपना, जा लिया है मतलब कंपनी में, और बड़ा अच्छा शूट हुआ है जी। तो आप इस गाने में सोचोगे कि रेखा की आवाज में इतना दर्द है। वो दर्द नहीं है, वो सच में रो के गाया है मैंने, रोते रोते गाया मैंने सच में, कि तू जिस्म है ऐसे नोचता है जैसे शेर कई भूखा सदियों का, है ना। भी प्यार का कोई मोल भाव ही नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सभी लड़के बुरे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो गया है वो हम यही कहेंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। प्यार करो तो माँ बाप से करो, किसी पे अंधा विश्वास ना करो। ये जो लोग तुम्हारे अपने बनते हैं ना मीठे बन के, इन मीठे लोगों से बचो। कोड़ा होगा तो चल जाएगा, ये जो मीठा बोल के तुम्हें खाएगा ना, तुम्हारी सारी उम्र समझ में ही नहीं आएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, कुनैन होगी तो आपका बुखार उतार देगी। ये शब्द जो कहे हैं रेखा जी ने, कुनैन होगी तो आपका बुखार उतार देगी, अगर मीठा होगा तो दांतों को खराब करेगा। क्यों रेखा जी? बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ रेखा गोस्वामी, सुरों की कोकिला। तो आपने देखा आवाज इनकी इतनी जबरदस्ती, पूरा इंटरव्यू में आपने सुना है, इमोशनल भी हुए हैं और ऐसे शब्द इन्होंने बताए हैं। और आपने इंटरव्यू देखा है, वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें और अपनी राय है जो जरूर रखें। और इन्होंने कहा अगर कोई भी न्यू जनरेशन का लड़का है या लड़की आना चाहता है, सीखना चाहता है, तो ये दिल से सिखाएंगे। तो कैसा इंटरव्यू रहा, कैसी इनकी जो भावनाएं थी वो रही है, जरूर बताएं। फिर नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।